अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.5 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम उसके टॉपिक्स देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, क्या यूज़ करना है। तो ये आपके पास पॉलीगॉन से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज, प्रॉपर्टी ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। हम देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको पॉलीगॉन का पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन होता क्या है। ये एक आपके पास जैसे यहाँ पे लिखा है कि पॉलीगॉन इज़ द ग्रीक वर्ड वेयर पोली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स एंगल। तो ये बहुत सारी साइड्स और एंगल्स पर डिपेंड करता है। पॉलीगॉन इज़ द 2 डायमेंशनल कन्वेक्स फिगर दैट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, यानी कि ये डिफरेंट साइड्स पर डिपेंड करते हैं। और इसमें जो द साइड ऑफ द पॉलीगॉन आर मेड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस को जो होती हैं उसकी वो बना रही होती हैं उसकी साइड्स। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि पॉलीगॉन एट लीस्ट 3 साइड्स से शुरू होता है, कम से कम 3 साइड से। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 3 साइड्स को मिलाऊं तो ये पहला मेरे पास मिनिमम पॉलीगॉन होगा 3 साइड्स, हैविंग 3 साइड्स। तो इसको हम ट्राइंगल कहते हैं, यानी कि ट्राइंगल भी आपकी एक पॉलीगॉन होता है। इसके बाद जब आप रेक्टेंगल पे जाते हो तो वो 4 साइडेड फिगर्स जितनी भी होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, वो सारी भी पॉलीगॉन कहलाएंगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लें कि रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है। इफ़ ऑल द साइड एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन आर इक्वल। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आपके पास इंटीरियर एंगल और साइड्स जो हैं वो सारी आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ इन दी शॉर्ट ये कि आप यहाँ पर इसकी फिगर्स में भी देख सकते हैं। इस पेज पे 211 पे फिगर्स दी हुई हैं। जैसे ये रेगुलर पॉलीगॉन है, हैविंग साइड्स, आपको साइड्स नज़र आ रही हैं और इनकी साइड्स भी हैं और इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और ये इरेगुलर पॉलीगॉन्स हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ पॉलीगॉन्स के आपको नाम दिए गए हैं कि 5 साइडेड को आप पेंटागॉन कहते हैं और पॉलीगॉन 6 साइडेड को हेक्सागोन कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये साइड्स को 9 जैसे साइड वाला है तो इसको नैनोगोन कहेंगे हम, ये सारी। इसके बाद जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर। वो हम इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कि हम इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर आपको फार्मूला दिया हुआ है कि ये आपको दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल्स का आपके पास फार्मूला क्या होता है, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। जब आपने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो तो ये फार्मूला होगा। और फिर यहाँ पर भी आप देख लें, जब आपने पेज नंबर 214 पे आपको एक्सटीरियर का फार्मूला दिया है कि जब आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चन में भी रिपीट होती रहेंगी। तो अब हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज़। अब आपको ये स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल दिया गया और साइड यानी कि साइड्स को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया कि ये क्या होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपने एन यानी कि साइड्स फाइंड आउट करनी है और ए पार्ट में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें पता है, देखें क्या फार्मूला है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाय एन। ये अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था। तो बस आपने इसमें वैल्यू डालनी है। एक्सटीरियर एंगल आपको 45 दिया हुआ है, 360 डिवाइडेड बाय एन। एन फॉर साइड्स है, ये आपने याद रखना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ ले जाएं आप दूसरी तरफ इक्वल के, और 45 यहाँ नीचे आ जाएगा 360 के। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8n, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल 45 होगा
तो वो कितनी साइड वाला पॉलीगॉन होगा, वो 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन होगा, उसकी 8 साइड्स होंगी। इसी तरह अब आप बी पार्ट पे आ जाएं, ये भी बहुत आसान है। एक्सटीरियर एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है। फार्मूला आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल आपके पास होता है 360/n। तो ये भी बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ एक्सटीरियर एंगल की जगह 360/n, अब n आप इस तरफ ले जाएं क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है, और 60 की जगह आ जाएगा और 60 जो है वो n की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप कैंसिल आउट कर दें या कैलकुलेट कर लें, जैसे कर लें, तो ये आपके पास 6 साइडेड पॉलीगॉन होगा जिसका इंटीरियर एंगल आपके पास 60 डिग्री का है। अब आप इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। सी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 120। फिर फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360/n। तो एक्सटीरियर आपको 120 गिवन है, 360/n। तो इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 360। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ये था आपके पास, तो ये n आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा क्योंकि हमने इसको सेपरेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो 360/120 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास 360/120 आ जाएगा। 3n इज इक्वल टू 3 साइड्स। डी पार्ट इसका देखें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 40 डिग्री गिवन है, और फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360/n। तो 40 इक्वल टू 360/n। n को फिर इधर ले जाएं क्योंकि हमने n फाइंड आउट करना है, सेपरेट कर लिया, और जब आप इसको 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 साइडेड पॉलीगॉन आएगा, यानी कि जिसका एक्सटीरियर एंगल कहते हैं बाहर वाला, पॉलीगॉन के बाहर वाला जो एंगल है वो, और इंटीरियर अंदर वाला। तो ये क्वेश्चन तो 1 बड़ा आसान था, इसके सारे पार्ट्स हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें कि क्या है। ड्रॉ आ रेगुलर पॉलीगॉन, आपने एक पेंटागन ड्रॉ करना है, हुज एक्सटीरियर एंगल आर, जिसके एक्सटीरियर एंगल ये सारे हैं, ये नाम दिए गए हैं, एंड ईच इंटीरियर एंगल इज के। तो उसका हर इंटीरियर एंगल के है, इसका मतलब है कि उसके के एंगल यानी कि सारे इंटीरियर एंगल बराबर हैं, जबकि एक्सटीरियर हम चेक करेंगे, यहाँ डिफरेंट दिए हैं कि वो क्या होंगे। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल क्या होगा और हर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ तक इसको देखें कि ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन तो वो होता है, ये पीछे से भी मैंने आपको दिखाया भी था, जो जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो ये हम अभी चेक कर लेते हैं कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपने इसको ड्रॉ करना है तो इसको एक प्लेन पेज पे इस तरह से करते हैं। देखें आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसको ड्रॉ इस तरह से करना है कि आपको जो लाइन लेनी है ना, बेस लाइन लेनी है, वो हमें कुछ ये नहीं गिवन कि ये कितने सेंटीमीटर की लेनी है। तो आप इसको ना अपनी मर्ज़ी से ले लें। जैसे मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की ले रही हूँ। आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेके 6 सेंटीमीटर तक ली है मैंने, लाइंस के ऊपर नहीं ली ताकि आपको नज़र आए। ये आपने ना बिल्कुल सही लेनी है ताकि एक्यूरेट ड्रा हो जाए। तो ये 6 सेंटीमीटर की मैंने ली है, आप 5 की ले लें या 4 की ले लें, ज़रा मुनासिब सी बन जाएगी डायग्राम। मैंने सिर्फ आपके लिए ली है ताकि ये आपको यहाँ से साफ नज़र आ जाए कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। तो ये जो 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ले ली, इसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि कंपस लें। कंपस से आप इसके एक साइड से रख के इस तरह से, और आप इसको ऐसे देखें, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे यहाँ तक इसको आप खोलें, ये जितना भी है
हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर लेना है। परपेंडिकुलर लेने का क्या तरीका है, एक साइड से आप इसको ओपन करें और इस तरह यहाँ पे कर्व लगा दें एक ये, और एक कर्व आप यहाँ लगा दें। अब इस तरफ से भी आप इसी तरह से इसके ऊपर कर्व लगाएं, ये इसके ऊपर आ जाएगा, और इस तरफ से लगाएं आप, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आप देखें इस तरह से आपने बनानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो इधर आ रहा है पॉइंट और ये जो इधर आ रहा है, इन दोनों को आप मिला दें तो ये आपके पास इस लाइन का परपेंडिकुलर आ जाएगा। जब भी आपने किसी लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ऐसे करना है। ये जो लाइन आपके पास आई है ये बेसिकली इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका बाइसेक्टर भी कहलाता है। तो हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप ऐसे करें कि ये यहाँ से, अब इसको पहले आपने पूरा ओपन किया था ना, तो अब आप इसको यहाँ तक हाफ ओपन करें, यहाँ तक इसको यहाँ तक ओपन कर लें, ठीक है। अब आप इसको यहाँ रख के देखें, यहाँ पर रख के सेंटर में हिलाना नहीं है आपने इसको, और यूँ लगा लें, लाइन कर्व लगा लें। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना, ये इसमें भी आपने ये बात याद रखनी है कि जितना आपने ओपन किया था उसी से आपने दोनों तरफ कर्व लगा के इसको मिलाना है, बिल्कुल हिलने नहीं देना इसको। तो ये आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो लाइंस हैं। आप एक आपके पास ये डॉट है, एक यहाँ पर लगा लें, ये जो आपने लगाया ये दो। अब मुझे इन दोनों का भी एक यहाँ पे लाइन चाहिए जो इनके सेंटर से गुजरी हो, उनको बाइसेक्ट करी हो और इस लाइन के पैरेलल हो वो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया ना कि आपने इस लाइन का बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो जिस प्रोसेस से या प्रोसीजर से आपने इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट किया है उसी तरह इस लाइन के ऊपर भी मैं यहाँ एक बाइसेक्टर बनाऊंगी। देखिए बिल्कुल सेम मेथड है। अब आप यूँ करें कि लाइन थोड़ी सी, अब आपको ये इस तरह से थी ना और वो यूँ नज़र आ रही है, तो देखें इसको यहाँ से यहाँ तक फुल जितना आपको बाइसेक्टर उसका जिस लाइन का चाहिए उसको ओपन कर लें। वैसे हाफ से भी आ जाता है, लेकिन आप इसको ज़रा करें ताकि आपको ये वासिया नज़र आ जाए। देखें यहाँ पर रखें और ये यहाँ तक ओपन कर लें। ये कर लिया आपने। इसके बाद आपने इसको हिलने नहीं देना, यहाँ पर कर्व लगाएं और यहाँ पर कर्व लगा लें, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा कर्व। अब इस पॉइंट से भी आप इधर कर्व लगा लें, इसको क्रॉस कर लें और इससे भी यहाँ पर कर्व लगा लें। ये इस तरह से कर्व आ जाएगा आपके पास। इसको ज़रा देख लें कि एक दफ़ा मैंने यहाँ रख के इधर कर्व लगाया और इधर कर्व लगाया, और एक दफ़ा मैंने यहाँ रख के इस तरफ और इस तरफ वाले कर्व को क्रॉस में कंप्लीट कर लिया। अब ये जब कंप्लीट हो गए तो आप देखें कि एक यहाँ डॉट लगाएं, एक यहाँ डॉट लगाएं, और अब आप इन दोनों डॉट्स को मिला दें तो क्या होगा कि आपके पास ये इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। ये इस तरह से करके एक लाइन आपके पास आ रही है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको सही करें ताकि ये आपके पास रिज़ल्ट भी ठीक आ जाए। ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक लाइन आ गई जो कि इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो आपको ये समझ आ गया कि आपने यहाँ से एक लाइन लेनी है, इस तरह से लाइन ले रही। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो आपने लाइन ली है ये इस जगह पे, जिस जगह आपको नज़र आ रही है वहाँ फिर एक पॉइंट लगा लेते हैं हम। यहाँ पर मैं कह रही थी ये, तो इस पॉइंट से जहाँ से ये गुजर रही है यहाँ पर रख के आप इसको ऐसे एक तरफ ओपन करेंगी, इस लाइन तक ओपन कर लें, यहाँ तक ओपन कर लें, या यहाँ तक ले लें, या आप इसको इस तरह ले लें, इस तरह यहाँ तक किसी एक तक लेनी है। उस पॉइंट से लेकर इस नीचे वाली लाइन के एक पॉइंट तक यहाँ तक खोल के आपने इसका सर्कल ड्रा करना है। तो देखें हम इसका सर्कल ड्रा करते हैं। ये मैंने इसको ओपन कर लिया यहाँ से, और ये आपके पास सर्कल आ जाएगा इस तरह से। ये सर्कल आ गया आपके पास। ये थोड़ी बड़ी बन गई है। देखें मैंने आपके लिए ये 6 ले लिया था। आप इसको ना अगर 4 सेंटीमीटर नीचे वाली साइड को ले लेंगी ना तो ये इतना बड़ा नहीं बनेगा। इससे ये हो जाएगा स्टूडेंट्स के थोड़ी मुनासिब सी फिगर बन जाएगी। ये मैंने आपके लिए बड़ा बनाया है थोड़ा। ये हो गया, सर्कल हमारा बन गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है
वो ये है कि आपने इसको ओपन करना है, अपनी कंपास को यहाँ से रख के ना, यहाँ से, ये पहली साइड है, ये आपकी पहली या बेस साइड है पेंटागन की, तो आपने इसको इतना ओपन करना है, पहली बेस या पहली साइड है पेंटागन की, इतना ओपन कर लें और आपने इनको ड्रॉ करते जाना है। ये देखें, इसके ऊपर रख के सर्कल के ऊपर लाइन लगानी है, यहाँ लगा लें, फिर यहाँ रख के या इस तरफ रख के ना, पहले आप यहाँ लगा लें, ठीक हो गया। इसके बाद आप इस पॉइंट पे, ये जो आप लगा चुके हैं, इसको रख के यहाँ लगा लें और इस पॉइंट को के ऊपर रख के ना, यहाँ पर रख के, तो आप इसको इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट के ऊपर रख के इसको ऐसे ऐसे लगा लें। तो ये देखें, ये पूरी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि कहने का मकसद ये है, मैं रिपीट कर देती हूँ, कि आपने इतनी कंपास खोली थी, ये आपकी पहली साइड थी, यहाँ रख के आपने इस तरफ कर्व लगा लिया, एक यहाँ रख लिया। अब आपने इन दोनों के ऊपर रख के जब क्रॉस बनाएंगे ना, तो ये सर्कल के ऊपर पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो ये आ गया। अब बहुत आसान हो गया, अब आपकी पेंटागन तकरीबन बन गई है, क्योंकि आप इन पॉइंट्स को, ये जो आ गए हैं ना, ये वाले, ये इनको मिला दें। जैसे इसको मैं अगर यहाँ मिला दूँ, ठीक हो गया। अब इसको इधर मिला दें और इसको आप जो है वो फाइनली इस पॉइंट के साथ मिला दें यहाँ पर, ये और ये। तो ये आपकी 5 साइडेड पेंटागन ड्रा हो गई है। ये पहला आपका उस क्वेश्चन के अंदर पार्ट था कि फाइंड आउट करें। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या गिवन था उसके अंदर। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आप देखें, यहाँ पर आपको गिवन है ये, ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन 5 साइडेड फिगर है, हुज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इसके लिख लें। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो आपका इंटीरियर एंगल होता है ना, इंटीरियर, उसके साथ बाहर बन रहा होता है। देखो, ये के है, ये भी इंटीरियर एंगल है, के है, ये भी के है, क्योंकि हमें खुद बताया गया था कि इंटीरियर एंगल क्वेश्चन में कि ये सारे आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। और अब एक्सटीरियर आपने निकालना है। तो देखें, इस लाइन का मैंने जैसे एक्सटीरियर देखना है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप इसको ड्रॉ कर लें, इसको बढ़ा लें ऐसे, तो यहाँ पे इसका ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर। आप बेशक ना, ये जो स्टूडेंट्स कर्व है ना, ये आपने अगर ड्रॉ कर लिया तो ये इसको आप बेशक मिटा दें, ताकि आप लाइंस में कंफ्यूज ना हो। ये इतना मिटा लें ताकि आपको ना एक दफ़ा पता चल जाए कि मैंने एक्सटीरियर एंगल बनाना कहाँ पे है। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको रेस कर दिया एंगल्स के पास से। अब आप देखें कि ये जो आपके पास ये जो बाहर बन रहा है, अगर ये के इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और पहले एक्सटीरियर एंगल को हम पी कह रहे हैं। अब इस साइड पे आप आ जाएं, आपने पहले इस साइड की बात की थी, अब आप इस साइड पे आ जाएं ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ ले लें, बढ़ा लें। तो ये अगर इंटीरियर है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसके साथ ही नेक्स्ट आगे में एक्सटीरियर एंगल होता है, आपने कहीं और नहीं बनाना। ठीक है, तो होपफुली 2 बताने से आपको रिमेनिंग भी समझ आ गए होंगे। अब आप इस साइड पे आ जाएं, ये थर्ड वाली, इसको अगर मैं यहाँ से यूँ एक्सटेंड करती हूँ तो आपके पास देखें ये इंटीरियर एंगल है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल पी क्यू, नेक्स्ट क्या था आपका आर एंगल हो गया। इसी तरह अब आप इस 4th साइड पे आ जाएं, इसको आप इस तरह से एक्सटेंड करें और देखें आपका ये के इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल होगा आर था, तो यहाँ एस आ गया। अब आपका एक रह गया, अब इस लास्ट साइड पे आ जाए, इसको यूं बढ़ा लें। अगर ये इंटीरियर एंगल है इसका, तो यहाँ एक्सटीरियर होगा। और आपने ये भी याद रखना है कि हमेशा जो आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं इनको प्लस करें आप इंटीरियर एंगल में, तो ये आपको 180 एक स्ट्रेट लाइन का एंगल देते हैं पूरा। तो इसलिए मैं ये यहाँ पर बता रही थी कि अगर ये के एंगल है तो इसी के साथ पूरी लाइन का एंगल बनाने के लिए ये रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल होगा। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो उसने कहा है कि ईच इंटीरियर एंगल। तो ए लिख लेते हैं हम कि हमारा जो ईच इंटीरियर एंगल होगा वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इंटीरियर एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है, पीछे मैंने बताया भी था, तो आप याद कर लें कि क्या फार्मूला है इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का। तो n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180, ये आपने याद कर लेना। तो ये होगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपके पास इसके इक्वल होता है। तो अब आपको ये तो पता है कि ये फिगर हमारे पास क्या थी, फिगर आप यहाँ इसका नाम लिख लें, ये हमारे पास थी पेंटागन। कैसे पता चला, हमें गिवन थी, और हैविंग, पेंटागन कौन सी होती है, 5 साइड्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो पेंटागन थी हमारे पास, तो 5 साइड्स थी, तो साइड्स को तो आप n कहते हो, तो n 5 गिवन है, यहाँ पे 5 पुट करते हैं। इसको आप 3/5 इंटू 180 भी कह सकते हैं, और इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ऐड करनी है, एज क्या था, गिवन दैट, हमें क्या गिवन था कि इट इज़ आ, जो आपने डायग्राम बनाई है उसके बारे में हम बात करें कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं थी, पेंटागन थी। है तो पॉलीगॉन पर इसका नाम पेंटागन है, एक रेगुलर पेंटागन है। सो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे ना, क्योंकि हमने पीछे डेफिनेशन में देखा था कि जो आपके पास रेगुलर फिगर होती है उसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो इंटीरियर एंगल आपका यहाँ पर क्या था, के था, और के आपके पास 108 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब सारे इंटीरियर एंगल 108 डिग्री के हैं। तो ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। अब हम इस पे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट बी था आपका, और बी में आपसे कहा गया है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट करना है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका भी फार्मूला है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया है। तो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल आपके पास होता है 360 डिवाइडेड बाय n तो आपको पता है 5 है। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास इस तरह से आ गया 360 डिवाइडेड बाय 5। तो ये यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो ये 72 डिग्री आ रहा है एक्सटीरियर एंगल। फिर हम बात कर रहे थे कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी सारे 72 होंगे। वैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्यों होंगे। ये देखें, यहाँ से आप एक चीज़ देख लें, अभी हमने कहा है कि जो के एंगल है इंटीरियर एंगल वो क्या है 108, सारे इंटीरियर एंगल 108 है। तो जब आप 108 को, पूरी स्ट्रेट लाइन है ना ये आपके पास, तो स्ट्रेट लाइन में से जब आप पूरे एक एंगल में से, स्ट्रेट लाइन में से 108 माइनस करोगे तो हर दफ़ा 72 आएगा। यहाँ भी 72, यहाँ भी 72। देखें, एक जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है ना वो आपके पास 180 होता है। इसलिए जब आप 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस करोगे तो हर दफ़ा जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो 72 होगा। तो ये बस आपने याद रखना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एज रेगुलर, जैसा कि हमें गिवन था कि रेगुलर पेंटागन है, एज रेगुलर पेंटागन सो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो इस तरह से ये सारे, यानी कि जो आपका P है वो हो जाएगा Q के इक्वल, R S सारे के सारे, सोई T, ये सारे के सारे 72 डिग्री एंगल होगा इन सब का। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आप लेट कर लें, लेट एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल्स टू एक्स, एक्सटीरियर एक्स है और इंटीरियर एंगल फिर आपके पास क्या हुआ 5x। तो ये आपने कहाँ से लिखा, गिवन कंडीशन, ये आपको गिवन है। अगर आप दोबारा क्वेश्चन को रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, तो हर जो आपका पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल है इज़ 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम्स है। तो इंटीरियर एंगल बड़ा हो गया ना, एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम्स है। तो फिर मैंने एक्सटीरियर को लेट किया पहले कि एक्सटीरियर एंगल लेट सपोज हमारे पास नहीं था ना, तो हमने एक्स कह लिया। तो अब आपने क्या करना है कि इंटीरियर एंगल फिर क्या बनेगा 5x, क्योंकि हर एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम्स वो बड़ा है, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये समझ आ गया तो बड़ा आसान हो गया अब आपके पास, कि आपको पता है कि सम ऑफ, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और आप यूँ भी इसको कह सकते हैं, एज वी नाउ, हमें पता है कि जो भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा उसमें जब हम प्लस करेंगे इंटीरियर एंगल तो वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाएगा। ये भी अभी हमने जो ड्रॉ किया ना पेंटागन, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल होते हैं ये एक लाइन के ऊपर होते हैं, एक लाइन के ऊपर हमेशा बनाएंगे। तो ये आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल को आपने कहा हुआ है x प्लस इंटीरियर को आपने 5x कहा है, तो 180। यहाँ से ये 6x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। और आप इसको कर सकते हैं 6x इज इक्वल्स टू 180 और x आपके पास आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से जो आपका x आ रहा है वो 30 आ गया। 30 क्या है, 30 डिग्री आ गया। ये आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आ गया ना, क्योंकि x को हमने क्या लिया हुआ था, एक्सटीरियर एंगल, ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि फाइंड दी नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि आपने n इज इक्वल टू n को कहते हैं हम साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला क्या होता है आपके पास, फार्मूला हमारे पास होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाय n। तो अब ये आ गया हमारे पास, हमने एक्सटीरियर एंगल को कहा 30 और 360 बाय n, यहाँ से ये n आपके पास फिर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 12। इसको आप सॉल्व कर ले तो ये 12 आ जाएगा, 12 साइड्स ये आपकी रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 देखें स्टूडेंट्स, 4 क्या है, फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन द रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपके पास पॉलीगॉन्स तो बहुत सारी फिगर्स होती हैं, बहुत सारी साइड्स को मिला के आप पॉलीगॉन बना रहे होते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा आपके पास, और इसी तरह मैक्सिमम भी आपका एक्सटीरियर एंगल कहाँ तक जाएगा। गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसको हम करते हैं कि करना आपने ये है, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये आप लिखें फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है। हमारे पास होता है 360 डिवाइडेड बाय n, ये होता है। और एज वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। तो ये हो गया। अब हम
स्टूडेंट्स निकालने जा रहे हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल की ये वैल्यू डाल दूँ 360 डिवाइडेड बाय n प्लस इंटीरियर एंगल और 180 डिग्री। अब आप देखें कि इंटीरियर एंगल आपके पास क्या आ जाएगा अगर मैं इसको 180 माइनस 360 बाय n का लूँ। ये टर्म आपकी यहाँ पे ऐड हो रही थी ना, तो इसको हम उस तरफ ले गए, ये माइनस की होगी, ये आ गया। अब आपने मिनिमम अगर इंटीरियर एंगल चेक करना है तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स भी तो मिनिमम होनी चाहिए ना। जब ये कम से कम साइड्स होंगी तो आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल जो है ना वो आपका मिनिमम कब होगा, फॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल when, आप इसको यूँ कर लें, when the polygon has minimum number of sides। देखिए जब आपके पास मिनिमम इंटीरियर एंगल उस वक्त होगा जब मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगी पॉलीगॉन की, और वो आपके पास कब होती हैं, व्हेन n इज इक्वल्स टू 3। ये सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि जब n इज इक्वल्स टू 3 होगा, या ट्राइंगल को हम मिनिमम पॉलीगॉन कहते हैं, 3 साइड्स होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे 3 साइड्स डाल दूँ, 3 डाल दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मिनिमम एंगल क्या होगा मेरे पास, इंटीरियर एंगल। तो हम इसको लिख लेते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 3 साइड्स पर जो आपके पास मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल वो था आपके पास क्या था, 180 माइनस 360 बाय 3। n था ना ये आपके पास 3, तो यहाँ आपने वैल्यू डाल ली। अच्छा, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये 3132 ये आ जाएगा। इस तरह 120 माइनस 120 आ जाएगा, 180 माइनस 120 आ जाएगा, जो कि आपके पास 60 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। इसको आप लिख लें, मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री होगा। ये तो पहली बात कंप्लीट होगी। अब सेकेंडली ये पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो देखिए मिनिमम एंगल जो है वो ये है, जब ये मिनिमम होगा, कम से कम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर अगर आपने ऐसे करके लिया हुआ है, ये 60 डिग्री आ रहा है, तो यही उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ पर ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा जब ये आपके पास मिनिमम है। तो ये क्या होगा, जाहिर है एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, ये 60 है तो ये 120 होगा। लेकिन आप इसको यूँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, 360 को डिवाइड करें ना n से। वैसे तो फार्मूला n होता है ना, लेकिन यहाँ n हम 3 साइड्स ले रहे हैं, तो इसको आप डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 120 डिग्री। यानी कि ये 120 डिग्री आपका मैक्सिमम एंगल होगा। इससे ज़्यादा आप फिर यूँ कह सकते हैं कि जब आपके पास होते क्या है, एक्सटीरियर एंगल का बाहर जितने भी एंगल होते हैं ना उनका सम 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है आपके पास, और ये टोटल आपके पास 180 होता है। तो यूँ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम इस साइड को बढ़ाते जाएं, यूँ कर लें, और ये भी तब भी तो ट्राइंगल बन जाएगी ना 3 साइडेड, और ये एंगल आपके पास जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अगर 180 इन टोटल इनका सम है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये समझा थी, आप यूँ कर लें, इसको आप यूँ समझ लें चलें कि अगर मैं ये इंटीरियर एंगल है ना अंदर वाला, अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू कर दूँ, एक्सटीरियर एंगल में बढ़ाना शुरू कर दूँ, तो मैं कितना ले सकती हूँ,
ये आप ले सकते हैं, यानी कि मैं अगर इसको बढ़ा के इस लाइन तक ले आऊँ, यूँ कर लूँ, तब भी ये मेरे पास जो है वो 179 जैसे आपकी बुक में आंसर दिया है। तो आप 180 नहीं लेंगे, 180 लेने से ना वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन तो फिर आपके पास कोई पॉलीगॉन तो नहीं रहेगा ना। तो जब तक आप ले सकते हो, यानी कि वो बताया जा रहा है कि 179 डिग्री तक हम एक्सटीरियर एंगल ले सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आप इसको मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 लिखें, क्योंकि हम इससे मैक्सिमम अभी यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना एक चीज़ दी हुई है कि रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हमारे पास जो होता है साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। अगर मैं इनको चेंज करना शुरू कर दूँ तो रेगुलर पॉलीगॉन में हमारे पास इंटीरियर एंगल भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे और साइड्स भी चेंज हो जाएंगी। तो आप मैक्सिमम एंगल इसको 120 लिख लें, और आप यहाँ पे इसको यूँ भी बता सकते हैं कि ये 179 तक भी जा सकता है इन अदर केस। ठीक है, इसको साथ लिख लें, इन अदर केस। ठीक है, अदर केस का मतलब ये है कि वो अगर रेगुलर पॉलीगॉन ना हो तो ये आप 179 डिग्री तक भी एंगल को लेके जा सकते हैं। अगर आप 180 के ऊपर आएंगे तो वो फिर एक लाइन बन जाएगी, और इसी को हमने रीज़न में लिखना है। तो रीज़न आप क्या देंगे? इसकी रीज़न होगी इफ़ maximum interior angle is 180 then the sides of the polygon। तो ये आपके पास क्या होगा कि अगर आप ये लिख लें, if maximum interior angle is 180, अगर हम मैक्सिमम इंटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर या आप इसको लिख सकते हैं एक्सटीरियर, ये दोनों के लिए ये बात है। मैक्सिमम इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल आप 180 तक अगर ले लें, देन द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन बिकम्स कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या होंगी कि वो पॉलीगॉन नहीं रहेगा, एक लाइन के ऊपर आ जाएगा। जैसे अगर आप बढ़ाते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, तो आप इस लाइन के ऊपर आ जाएं तो 180 हो जाएगा। तो ये फिर पॉलीगॉन तो नहीं रहेगा, एक आपके पास कोलिनियर लाइन आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी जिसके ऊपर आपने पॉइंट्स लिए हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा आसान सा है। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स 9 साइड्स, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। देखें, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। आप साइड्स दी गई हैं, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है स्टूडेंट्स। 1 में भी आपने एंगल गिवन थे एक्सटीरियर और साइड्स फाइंड आउट की थी, तो ये हम इसको आप उसका रेसिप्रोकल समझ लें क्वेश्चन नंबर 5 का। तो फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? एक्सटीरियर एंगल, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देख लें, आपको क्या गिवन है? 5 साइड्स गिवन है। ठीक है, तो फार्मूला लिखें अपना। फार्मूला क्या होता है आपके पास? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 ओवर एन। ये हमने पीछे भी यूज़ किया है, बड़ा आसान सा है। यहाँ पे आपने एक्सटीरियर एंगल लिख लें, फाइंड आउट करना है। व्हेन यू हैव साइड्स 5 तो 360 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपके पास आ रहा है 72 डिग्री। 72 डिग्री ये आपका एक पहला एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब आप बी फाइंड आउट कर लें, फिर फार्मूला लिखें, एक्सटीरियर एंगल ये आपके पास होता है 360 बाय एन, और एन यहाँ पे आपको बी में क्या गिवन है? एन आपको गिवन है 9 साइड्स। तो ये यहाँ लगा लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय 9। तो 9 से डिवाइड करने से ये आपके पास 40 डिग्री आ गया। सी पार्ट में एन आपको 15 गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल 360 बाय 15 कर लें। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो 15 से करने से ये 24 डिग्री आ रहा है आपके पास। डी पार्ट में है एन इज इक्वल्स टू 20 साइड्स हैं आपके पास। तो फिर फार्मूला लगा लें, एक्सटीरियर एंगल क्या बना?
360 डिवाइडेड बाय 20 और ये हो गया 18 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। 6 देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेशियो बिटवीन an exterior angle and the interior angle of a regular polygon is 1:2। ठीक है, हमें रेशियो दी गई है। देखें, एक्सटीरियर एंगल को आप ई से लिख लें, इंटीरियर एंगल को आई से। तो हमें इनकी रेशियो दी गई है, पहले ई लिख लेंगे, रेशियो आई इज इक्वल टू 1:2। तो इसको लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें ए पार्ट में क्या है, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, इंटीरियर फाइंड आउट करना है, एंड साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये था आपके पास कि द रेशियो ऑफ बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल। तो इसको हम थोड़ा सा पहले लेट कर लेते हैं। लेट एक्सटीरियर एंगल, इसको हम कैपिटल ई से लिख लेते हैं। इंटीरियर एंगल को आई से लिख लें। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हमें जो यहाँ पर गिवन है, रेशियो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन आपको क्या है, गिवन आपको पहले एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, ये देख लेना है आपने। रेशियो इंटीरियर इज इक्वल्स टू 1:2 है। तो इसको आप E/I भी लिख सकते हैं 1/2। यहाँ से अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये 2 इंटीरियर इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर इक्वल टू इंटीरियर आ जाएगा। अब एक और चीज़ भी आपको पता है, एज वी नो कि आपके पास जो एक्सटीरियर होता है, इसको ऐड करें इंटीरियर में तो ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बना रहे होते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं 180। अब यहाँ वैल्यूज़ डाल लें तो इंटीरियर एंगल ई को तो आप ऐसे ही लिखें एक्सटीरियर, और इंटीरियर को आपने 2E का हुआ है, यानी कि 2E एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से ये आपके पास 3 एक्सटीरियर 180, इस तरह एक्सटीरियर एंगल 180 डिवाइडेड बाय 3 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो फिर इंटीरियर एंगल क्या हुआ, इंटीरियर एंगल को तो आपने आई का हुआ था। यहाँ पर देखें, अगर इसको हम 1 कहते हैं तो फ्रॉम 1 में से मैंने इसको लिखा है। इंटीरियर एंगल को हमने आई का हुआ था, और ये किसके इक्वल था, 2 एक्सटीरियर। तो इसका मतलब हुआ कि इंटीरियर क्या आ जाएगा, 2 एक्सटीरियर क्या था, 60। तो ये आपके पास 120 इंटीरियर एंगल आ गया, 120 डिग्री के इक्वल आ गया आपके पास। तो लास्ट में ये देखें आप अपना क्वेश्चन, फिर फाइंड द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल, द रेशियो यू हैव गिवन। ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर की हमें गिवन थी। अब फाइंड द ईच एक्सटीरियर, इंटीरियर भी फाइंड कर दिया, द नंबर ऑफ द साइड्स इन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये इसका ए पार्ट फाइंड आउट किया, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर भी फाइंड आउट कर लिया, और आप साइड्स यानी कि सी फॉर साइड्स आपने फाइंड आउट करना है। तो साइड्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हम हमेशा वहीं से निकालते हैं, तो वो 360/n होता है। अब एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ चुका है जो कि 60 है, तो 360/n। अब यहाँ से आपने n फाइंड आउट करना है। तो देखें, आपने अभी लिखा है 60 इज इक्वल टू 360/n। तो ये n आप उस तरफ ले जाएं इक्वल के, और ये 60 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ रही हैं, ये 360/60 करने से ये 6 आ रही हैं, 6 इसको लिख लें। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड साइड्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन each of whose exterior angle is 50 degree, give reason to support your answer। तो यहाँ पे है कि it is possible to have a regular polygon, क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर each of whose exterior angle is 50, के कोई एक्सटीरियर एंगल आपके पास 50 डिग्री हो। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है कि आपने इसको चेक कैसे करना है। हमें ये गिवन है कि आपको पहले तो बात ये कि आप फार्मूला लिखें,
फार्मूला क्या था, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है हमारे पास 360/n होता है, जबकि यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। तो चलें इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करें ज़रा, 50 = 360/n और n आपके पास आ जाएगा 360/50। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब आप इसको n को डिवाइड करेंगे ना तो ये आपके पास 7.2 आ गया है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n आपके पास क्या है, साइड्स हैं, और साइड्स के बारे में हम ये कहते हैं कि 2 साइड्स होगी, 3 साइड्स होगी, 12 साइड्स होगी, 6 साइड्स होगी। हम इस तरह से तो नहीं बात करते ना डेसिमल्स में कि 7.2 साइड्स हैं। तो इसका मतलब कि ये आपके पास फ्रैक्शन में, ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसकी रीज़न लिख लेते हैं, इसको आप पहले लिख लें कि नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, इसकी रीज़न लिखते हैं हम, बिकॉज साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मस्ट बी आ होल नंबर। सिंपल सी हमने इसकी रीज़न लिखी कि होल नंबर होना चाहिए आपके पास, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नेम द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आपने ये बताना है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा पॉलीगॉन होता है जिसके इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले आपने एक बात तो याद रखनी है कि आपके पास जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, फिक्स्ड है सबका सम, यानी कि बाहर वाले जितने भी एंगल बन रहे होते हैं उनका एंगल 360 होता है, क्योंकि वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो 360 सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है सारे पॉलीगॉन्स के अंदर। तो चेंज कहाँ होता है, चेंज हर किसी के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पे होता है। जैसे ट्राइंगल का आपके पास जो ट्राइंगल होती है ना, इसके इंटीरियर एंगल का सम अगर आप लेंगे तो वो 180 होगा, लेकिन अगर आप एक रेक्टेंगल लेंगे तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा। तो जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी, 5 साइड्स वाली फिगर जो लेंगे आप पेंटागन, उसके इंटीरियर एंगल का सम डिफरेंट होगा। तो ये सिर्फ आपने याद रखना है कि सिर्फ 4 साइडेड फिगर ऐसी होती है जिसके इंटीरियर एंगल का सम 360 यानी कि बाहर वाले के इक्वल हो जाता है। तो 4 साइडेड फिगर्स का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी आपके पास फिगर्स आ जाएंगी 4 साइडेड फिगर्स में, आपके पास स्क्वायर होता है, ट्रेपीजियम होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इन सब के इंटीरियर एंगल का सम 360 हो रहा होता है और एक्सटीरियर तो ऑफकोर्स सबका ही 360 है, तो ये बराबर होते हैं। तो यही वो आपसे ही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम सेम हो जाता है। तो बस आपने इसमें ये लिख देना है, जैसे मैं इसको वर्डिंग में लिख देती हूँ, ओनली दी पॉलीगॉन whose sum of interior angles is equal to sum of its exterior angles is quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइडेड फिगर। ठीक हो गया। 4 साइडेड फिगर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास सारी फिगर्स आ जाएंगी, रेक्टेंगल भी आ जाएगी। इसको आपने अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे क्वाड्रिलेटरल लिख दें तो 4 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम सारी आ जाएंगी। बस इसका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, यहाँ पे ना तमाम सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है। तमाम इंटीरियर एंगल का जो सम होगा इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो फिर आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द
हाँ, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन, आपने पॉलीगॉन बताना है स्टूडेंट्स कि पॉलीगॉन क्या होगा। इसका मतलब है कि हमने साइड्स निकालनी है, साइड से ही पता चलेगा ना कि पॉलीगॉन कौन सा है। तो जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, इसको देख लें कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की बात की गई है, एक एंगल की नहीं, ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द 4 टाइम ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि ये क्या कंडीशन है हमारे पास। देखिए इसको आपने कैसे स्टार्ट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये आपके पास फार्मूला होता है, क्या होता है हमने देखा था n-2 इंटू 180, ये आपके पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है। इसी तरह आप यहाँ लिख लें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360, ये तो फिक्स्ड है, ये मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल होंगे, कोई भी पॉलीगॉन हो जाए उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है और ये फिक्स्ड है। इंटीरियर एंगल का सम आपके पास चेंज हो सकता है। अब देखें, अब आपको गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन आपको ये है कि जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, ये जो आपने फार्मूला लिखा है ये एक का नहीं है बल्कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का है। ये आपके पास यहाँ लिखें गिवन कंडीशन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा, ये गिवन कंडीशन थी। बस यहाँ से सॉल्व कर लें, बेसिकली आपने ये साइड्स एन फाइंड आउट करना है, तो ये बहुत आसान है। देखें ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हम ना बेसिकली n फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो n को आपने सेपरेट करना है, n के साथ जितनी भी वैल्यूज एक्स्ट्रा हैं वो हटाएंगे। पहले ये ब्रैकेट में है 2 तो इसको रहने दें, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 n-2। अब जो n-2 है यानी कि n के साथ -2 हो रहा है तो ये उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। इस तरह से जो n आपके पास है वो 10 साइड्स हैं, तो ये आपके पास n इज इक्वल टू 10 साइड्स आ गया है। और जो पॉलीगॉन है वो क्या हुआ आपके पास, ये डेकागॉन हो गया। ठीक है, ये डेकागॉन हो गया आपके पास 10 साइडेड पॉलीगॉन। और ये आपको याद है कि हमने यहाँ पर पीछे भी देखा था कि साइड्स के साथ आपको ये बुक में नेम्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। एंड 10 क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 12 डिग्री। ठीक है, आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 12 डिग्री। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, तो आपने इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है, लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है। तो ये भी बड़ा आसान सा है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है 12 डिग्री और इंटीरियर एंगल निकालना है ना आपने अगर, तो आप देखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, ये आपके पास ना फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। क्या फार्मूला है, n-2 इंटू 180। ये हमने पहले नहीं पढ़ा किसी क्वेश्चन में, लेकिन अब आपने याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मिनिमम ट्राइंगल है ना, साइड ट्राइंगल, यहाँ मैं 3 लगाऊं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं तो 3 - 2 1 आ जाएगा 180। तो आप यही कहते हैं ना कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल 180 होते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ 4 लगाऊं तो मेरे पास 360 सम आ जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी रेक्ट एंगल का या 4 साइडेड का इंटीरियर एंगल का सम 360 है। लेकिन अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास साइड होनी चाहिए, अगर साइड होगी तो मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा, वो साइड्स हम यहाँ से निकालेंगे। अब आपको पता है कि आपके पास क्या फार्मूला होता है और ये हमने यूज़ भी बहुत किया है। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है 360/n, यहाँ से साइड आ जाएगी। बेसिकली हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ये आपको 12 डिग्री दिया हुआ है 360/n और इस तरह से आपका n आ गया 360/12 और n आपके पास क्या आ जाएगा इस तरह से, n इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया, सॉरी 30 साइड्स आ गए। ये आपके पास साइड्स हैं, इसको आप यहाँ पर डाल दें
पुट इन 1 में क्यों डाल रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा। वो किसके इक्वल है, n-2, तो इसका मतलब 12 - 2 × 180, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 × 180। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से 10 × 180 आ रहा था। ये स्टूडेंट्स सॉरी इसको ठीक कर लें, ये 12 नहीं है बल्कि ये 30 होगा, यहाँ पर ये 30 था, 30 - 2, इस तरह से ये आपके पास 28 आ जाएगा। तो 28 × 180, 30 साइड्स थी ना, तो 28 × 180 आपके पास आ जाएगा 5040। ये आपके पास सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आ गया, ये आपके पास इसका आंसर है। Question number 11, prove that the each interior angle and its corresponding exterior angle is any polygon are supplementary। तो ये आपने बताना है कि प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल, के हर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को आप जब भी मिलाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाता है। ये आपने स्टेटमेंट में या एक छोटा सा प्रूफ है जो आपने बताना है, तो वो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए ना वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोई 7 फिगर बनाएं, लेकिन मैं आपको छोटी सा इसका करने का तरीका बता रही हूँ, तो आपने इसको ऐसे ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर कोई छोटी सी पॉलीगॉन बना लें। जैसे ये मैंने बना ली, ये आपके पास आ जाएगी। इसको ना समझाना आसान हो जाएगा। यूँ ठीक हो गया, ये आपके पास होगी पॉलीगॉन, 5 साइडेड पॉलीगॉन हमने बना ली। अब आपने ये देखना है कि देखिए कोई भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके पास इंटीरियर एंगल होगा और ये आपके पास इसी के साथ एक्सटीरियर एंगल है। तो कोई भी आप इंटीरियर और एक्सटीरियर ले लें, जैसे मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये इसका इंटीरियर है, तो ये इसका एक्सटीरियर हो जाएगा। इसी तरह यूँ आ जाएगा तो आपके पास ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर, यानी कि थोड़ा सा आप इसको इस फिगर में से बताने के बाद यहाँ पर लिखेंगे फिगर शोज इन एनी polygon if we take interior angle then there is also an exterior angle next to it। ठीक है, जब आप कोई भी इंटीरियर एंगल लेंगे तो उसके साथ ही आगे एक्सटीरियर होगा, इंटीरियर लेंगे साथ ही आगे एक्सटीरियर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि फिगर ये बता रही है कि जब भी आप कोई इंटीरियर एंगल लेंगे तो वहाँ पर एक और एक्सटीरियर एंगल भी पड़ा होगा उसके साथ। ठीक है, वो क्या होगा, ऑन आ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा वो। सो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, देखो स्ट्रेट लाइन की बात आ गई ना, तो स्ट्रेट लाइन तो आपके पास 180 बनाती है, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 होगी, which goes to the, ये आपके पास आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, विच गोज टू दिस सप्लीमेंट्री, या आप यूँ लिख लें विच शोज दिस सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बस आपने इसमें ये स्टेटमेंट्स ही थोड़ी सी बतानी थी, साथ फिगर भी बना लें। क्वेश्चन नंबर 12,
Find the number of the sides in a regular polygon when the measure of each exterior angle is 72। तो ये तो आपने क्वेश्चन बहुत दफ़ा इस तरह का किया है स्टूडेंट्स। देखें आपको एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल आपको 72 दिया है, तो साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता है, ये हमने काफ़ी फार्मूला यूज़ किया है। फार्मूला क्या था हमारे पास कि एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास 360/n और एक्सटीरियर एंगल इस क्वेश्चन के अंदर आपको 72 दिया हुआ है 360/n, और यहाँ से आपके पास n इज इक्वल टू 360/72 आ जाएगा। इस तरह से जो आपके पास n आ रहा है इसको आप लिख लें कि ये, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 साइड्स। तो ये आपने फाइंड आउट करना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दी एक्सटीरियर, इसको देख लें कि दी एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन। ठीक है, कोई पेंटागन है, 5 साइडेड फिगर है, एक्सटीरियर एंगल उसको ये सारे दिए हुए हैं आपको रिस्पेक्टिव। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो आपने हर एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये भी बड़ा आसान है। आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि जितने भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल होते हैं, यहाँ तो चलें आपको फिगर भी बता दी ना पेंटागन, अगर ना भी पता हो तो जो भी फिगर होगी उसके एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम जो होगा वो इक्वल टू 360 होता है। तो बस आपने इसको लिखना है एज वी नो दैट सम ऑफ all exterior angles is equal to 360। ये हमें पता है। तो पता है, तो आप देखें कि आपके पास जो 13 एंगल्स थे, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जितने भी एंगल्स थे इनको ऐड कर दें। 1 2 3 4 5 हैं, तो इन सारों को हम ऐड कर देते हैं 1 बाय 1। y प्लस y, एक एक्सटीरियर एंगल इसमें ऐड हो गया, अगला वाला एक्सटीरियर, देन 3y प्लस 2 प्लस 4y प्लस 1 प्लस 5y प्लस 4। तो ये सारे एंगल्स मैंने ऐड कर दिए हैं इक्वल टू 360। ये आपने याद रखना है कि सारे पॉलीगॉन्स के अंदर जो होता है एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनको ऐड करें तो वो 360 होते हैं। अब यहाँ से आप y कलेक्ट कर लें, सारे y देखें, ये सारे y आपके पास कितने बन रहे हैं, तो ये 5 6 और 9 और ठीक है 15 y बन रहे हैं 360, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो भी आपके पास 15 ही बन रहे हैं, उनको इस तरफ लिख लेते हैं। ये आ गया। अब आप लिखें 15 y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये डिजिट हटा लें यहाँ से, -15। ये आपके पास इनको ऐड करने से आ रहा था 5 3 8 9 10 11 और ये 4 14। अब आपके पास 15y जो है इसको आप माइनस कर देंगे, 345 आ रहा है। y इज इक्वल टू 345, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह y इज इक्वल टू 23। अब आपके पास y की वैल्यू 23 आ गई, जबकि आपका क्वेश्चन ये था कि सारे ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करें। तो फिर आप यहाँ से बारी बारी सारे लिख लें। जैसे पहला क्या था आपके पास, यहाँ लिख लें फॉर ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या थे, y प्लस 5 था, तो ये आ जाएगा 23 प्लस 5 जो कि 28 डिग्री हो गया। दूसरा आपके पास था 2y प्लस 3, इसको आप 2 इंटू 23 प्लस 3 लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 49, हाँ 49 बन रहे। नेक्स्ट आप निकाल लें 3y प्लस 2, तो ये 3 इंटू 23 प्लस 2, ये आपके पास 71 डिग्री आ रहा है। ये सारे एंगल आते जा रहे हैं एक्सटीरियर। और फिर 4y प्लस 1 था, तो 3 इंटू 23 प्लस 1, ये आपके पास आ रहा है 93 डिग्री। और 5y प्लस 4 इक्वल टू 5 इंटू 23 प्लस 4, तो ये आपके पास आ रहा है 119 डिग्री। ये सारे हमने एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। वैसे आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक किया है कि नहीं। ये सारे एंगल्स का सम भी 360 होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इनका सम भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ 14 डायगनल्स। 14 डायगनल्स हैं एक कन्वेक्स पॉलीगॉन के। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स
आपने साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, लेकिन अब हमें कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें एक क्या दिया है, हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि डायगोनल्स के लिए भी एक फार्मूला होता है। तो वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं, n इंटू एन माइनस 3/2। ये फार्मूला होता है डायगोनल्स के लिए, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने दिए हुए थे क्वेश्चन में, 14। तो बस आप यहाँ से n फाइंड आउट कर लें, इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 14 को, तो ये 28 होगा। ये इधर n² माइनस 3n आ जाएगा। फर्दर ये आपके पास 3n माइनस 28, क्योंकि ये यहाँ प्लस था तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये आपके पास क्या है, ये तो एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जो सही लगता है लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या मिड टर्म ब्रेक कर लें। मैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके इसको हम इसका n फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 28 माइनस 28 आपको चाहिए, दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो 28 आंसर दे रहे हो। तो देखिए 7 4 28 होता है, बीच में -3 होना चाहिए, तो मैं बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगा लेती हूँ, छोटे के साथ प्लस। तो जब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो -7 + 4 -3 आंसर आ जाएगा, सेंटर वाला आ रहा है। तो हम इसको 7 और 4 की पेयरिंग से हम क्या कर रहे हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। ठीक है, अब यहाँ से n आप कॉमन ले लें, n-7 + 4 कॉमन ले लें, n-7। तो जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं आपने ये बात याद रखनी है कि ये दोनों में सेम होना चाहिए, वहीं से पता चलता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो ये दोनों में से आप कॉमन ले लें, तो अंदर n + 4 रह जाएगा। इस तरह से ये आपके पास दो केस बन रहे हैं, एक आप ये ले लें और एक ये, n = 7 एंड n = -4। तो इसको हम स्टूडेंट्स निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, इसलिए। कभी आपने ये तो नहीं कहा ना कि -2 साइड्स हैं, -4 हैं या -6 साइड्स हैं, तो इसलिए हम माइनस वाले को निगलेक्ट करेंगे और ये आपकी रिक्वायर्ड साइड्स थी। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं जब 13 साइड्स पॉलीगॉन है। क्वेश्चन नंबर 15, लिख लेते हैं हम कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है। ये भी हमने पीछे भी देखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है फार्मूला, n-2 180। ठीक है, साइड्स यानी कि n = साइड्स आपको गिवन है, साइड्स कितनी थी, 13। इस 15 नंबर क्वेश्चन में देखें 13 साइड्स गिवन, तो यहाँ पुट कर देते हैं इस तरह। जो आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा वो क्या होगा, 13 - 2 × 180, और इसको आप सॉल्व कर लें, ये 11 × 180 हो जाएगा, और इस तरह से ये आपके पास ये बन जाता है। तो ये आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया। ये आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अब आपको इंटीरियर एंगल का सम दे दिया, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने फार्मूला यूज़ किया ये यूज़ होगा। अब आपने साइड्स फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको दे दिया गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, एज वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 × 180, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्वेश्चन नंबर 16 में देखें आपको ये गिवन है, ये हो
तो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी थी आपने, तो यहाँ से n ईजीली आ जाएगा। पहले देखिए ये 180 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो ये इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा n-2। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, n-2। अब ये n-2 है ना, तो ये 2 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा n, तो फिर n आपके पास 18 आ गया, और आप कह सकते हैं कि साइड्स यू हैव 18 साइड्स। तो इस तरह से ये आपका 16 क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।